Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiv Shakti Study Mind. Today we are going to discuss about present perfect tense. आज हम आपसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हिंदी और इंग्लिश हर भाषा में कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाता है, सारा कुछ हम आज एक ही वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको इसकी जानकारी के लिए करना कुछ नहीं है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। हम एक सिंपल और इजीएस्ट वे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान कैसे की जाए, मतलब उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, कौन कौन से उसमें रूल्स यूज होते हैं, कहां से उनको कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। ये सारा कुछ हम एकदम सिंपल वे में, एकदम साधारण भाषा में, जो आपके मस्तिष्क तक पहुंच सके, आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए, उस भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है दोस्तों। लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही आसानी और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वो सभी हमारे दोस्त जो अभी इंग्लिश बोलने की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जितने भी दोस्त हमारे ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पे इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश ग्रामर का, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पहले की जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडिफिनिट के जो वीडियोस हैं और व्हाट इज टेंस और सेंटेंसेस, ये सारे वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आप वहां प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके देख सकते हो। ये हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां भी आपका इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन है, चाहे वो क्लास 6 हो चाहे क्लास 12 हो। तो प्लीज 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 इसे अच्छे से और अपने समझिएगा और अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। आइए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से, या इसके हम आइडेंटिफिकेशन से, कि कैसे पहचान करेंगे कि जो हमारा सेंटेंसेस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। इस टेंस के सेंटेंसेस जब इंग्लिश में लिखे रहते हैं तो उनसे ये पता चलता है कि जो हमारा वर्क है वो अभी अभी फिनिश हुआ है। वर्क हमारा अभी अभी फिनिश हुआ है, मतलब अभी अभी काम खत्म हुआ है, जस्ट प्रेजेंट में ही काम अभी अभी जब पूरा हुआ रहेगा। ऐसे सेंटेंसेस जब इंग्लिश में लिखे रहेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। और हिंदी में उसकी कैसे पहचान करेंगे इस सेंटेंस की। इंग्लिश में तो हो गया भैया कि पता चलेगा कि अभी अभी खत्म हुआ है काम। ठीक, आगे अभी हम जब आप इसके सेंटेंसेस जब पढ़ेंगे, इसके और रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे तो वहां और हमारा क्लियर होता जाएगा, आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसलेशन दोनों। ठीक है, अब बात करें हिंदी की, तो हिंदी में जब इसे समझना होगा कि कैसे हम पता करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो उसके लिए करेंगे कि इसके हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके जो वर्ब होती है, वर्ब के लास्ट में क्या आता है, या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। कहा, इस टेंस के जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उनके वर्ब की जो यानी क्रिया जो होती है उसके लास्ट में, या सेंटेंस जो हिंदी में लिखे होते हैं तो उसके लास्ट में ये शब्द आएंगे। क्या आएंगे, या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अब हम इसके ट्रांसलेशन के रूल पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस की, उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, इस बात पर हम थोड़ा सा देखेंगे। इसे बहुत ही इजी है दोस्तों, आप अगर थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करके इधर देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस, इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए दो रूल्स हैं। पहला रूल आइए देखते हैं। फर्स्ट रूल इज फॉर ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। हिंदी में इसे कहें तो ही, सी, इट और एक वचनकर्ताओं के लिए। ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का
ट्रांसलेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आफर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, हैज का यूज करते हैं हम लोग। हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया जाता है कहां, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट में। जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया जाएगा। फिर क्या करते हैं, उसके बाद आता है आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। आप अपनी साइड बुक से या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। आपने वर्ब में जब पढ़ा होगा तो उसमें वहां पर बताया गया होगा आपको, अगर नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अगर उसके बाद कुछ बच जाएगा तो फिर वो होगा, नहीं तो अदर वर्ड्स। उसके बाद अगर कुछ बचा है तो अदर वर्ड्स लास्ट में आते हैं। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन का रूल है। रूल वन है ये दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। रूल वन क्या है, सबसे पहले ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए रूल है ये क्या कहता है कि सबसे पहले जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स आएंगे। एग्जाम्पल से और भी क्लियर होता जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, पहला एग्जाम्पल देखिए, मैंने सुरेश ने सुरेश ने अपना कार्य सुरेश अपना कार्य समाप्त कर चुका है। याद आया, चुका है, चुकी है, चुके हैं। लिया है होता तो भी चल जाता, सुरेश ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या कहा कि या है भी आता है यहाँ। तो सुरेश ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है वो हो, चाहे सुरेश अपना कार्य समाप्त कर चुका है, ये दोनों का ट्रांसलेशन एक ही तरह से होगा। दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हैं। तो हमने क्या कहा था, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। सुरेश क्या है, सिंगुलर, एक ही आदमी का नाम है ना। तो सबसे पहले सुरेश का नाम लिखेंगे सुरेश, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहां पर हैज, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, समाप्त करना माने होता है फिनिश करना, माने समाप्त करना। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों होता है फिनिश्ड। फिनिश्ड किसका काम, सुरेश ने अपना काम, तो सुरेश का अपना क्या होगा, हिज वर्क। ट्रांसलेशन कंप्लीटेड। किसी को कोई डाउट, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया, क्या था, हैज था। उसके बाद फिर हमने क्या किया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा। ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, और वह गाना गा चुकी है। सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ, यानी सी, सिंगुलर है ना, अभी सिंगुलर की ही हम बात कर रहे हैं। ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाइए हैज, सिंग सैंग संग, सिंग माने गाना होता है, सी हैज संग द सॉन्ग, तो वह गाना गा चुकी है। ऐसे ही बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप अपनी बुक से देख सकते हो, और कहीं से अगर आपको मिले तो अब आप आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उनका ट्रांसलेशन आप इस रूल के हिसाब से कर सकते हो। ये रूल याद रखिएगा और आप सारा कुछ कर ले जाओगे। याद रखिएगा ये रूल, ठीक है, क्लियर। आइए आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम इसका सेकेंड रूल क्या कहता है। रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल 2,
आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल माने बहुवचन होता है दोस्तों हिंदी में, आप जानते हैं जब ढेर सारे एक से ज्यादा लोग हों तो इंग्लिश में प्लूरल होता है। आई, वी, दे, यू और बहुवचनकर्ताओं के लिए या प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए जब इनका ट्रांसलेशन किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, तब क्या रूल फॉलो करते हैं? रूल वही है, सेम वही रूल फॉलो करते हैं, बस इतना ही अंतर है कि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है दोस्तों। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब बस चेंज होती है, बाकी सारा रूल वही है जो किसके लिए है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए है। ठीक है, सब क्या आएगा सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों? हैव का यूज किया जाएगा। याद रखिएगा, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ या आई, वी, दे और यू के साथ जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या करेंगे? वहां पर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब आपके थ्रू आउट इस पूरे टेंस में यूज होगी। कौन कौन सी? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, याद रखिएगा। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाएगी। यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स अगर कुछ बच गए हैं तो वो लिखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? फिर से देख लीजिए, ये आपका रूल है। क्या रूल है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड कुछ बच गए तो वो लिखे जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए और भी क्लियरेंस होगी। क्लियरेंस करने के लिए एग्जाम्पल देखना जरूरी है। वे सब घर जा चुके हैं, वे सब घर जा चुके हैं। वे सब यानी दे। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होगा, ध्यान रखिएगा। दे हैव जाना, गो माने जाना, इसका थर्ड फॉर्म होता है गो, वेंट और गॉन, थर्ड फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म। दे हैव गॉन, कहां जा चुके हैं? घर। होम। अगर अपने लिखा होता तो कुछ और करते, यहां सिर्फ होम लिखा है तो दे हैव गॉन देयर, गॉन होम। एक और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं, वह पुस्तक पढ़ चुका हूं, पढ़ चुका हूं। बात आपको समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से, इसीलिए सिंपल एग्जांपल्स भी हम लेकर चल रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग है। जब हम आगे ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे, जब सारे सेंटेंस हम पढ़ लेंगे तो वहां से आपको मैं जब ग्रुप वाले जो ट्रांसलेशन है वो जब बताना शुरू करूंगा तो वो आपको यहाँ से पढ़ने के बाद वो इजी लगेंगे, जिसमें मिसलेनियस होंगे, सारे टेंस आपको मिक्स करके दिए जाएंगे जो आजकल आपका ट्रांसलेशन करने के लिए आता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसे देख लें फिर वहां चलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आपका क्या है? आई। उसके बाद उसके साथ हेल्प, उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ भी हैव का यूज किया जाता है। स्पेशल है ये, याद रखिएगा। आई, मैं है तो सिंगल, मैं अकेले ही हूं, मगर इसके साथ सब कुछ अलग ही प्रयोग किए जाते हैं। आई हैव रीड माने होता है पढ़ना, इसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म स्पेलिंग सेम रहती है, उसको पढ़ा अलग जाता है। रीड, रेड, रेड। और अगर आप रीड लिख दोगे स्पेलिंग तो सही है। आई हैव रीड वह पुस्तक, दैट माने होता है वह, बुक। आई हैव रीड, रेड या रीड दैट बुक। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। समझ में आ गया? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया गया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखा, अगर अदर वर्ड्स बचेंगे तो वो लिखा जाएगा, नहीं है तो यहीं पर आपका टेंस खत्म हो जाएगा। ये ट्रांसलेशन
कंप्लीट हो गई। अफर्मेटिव सेंटेंस के यही दो रूल आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनते हैं। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप हमारे साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो ये क्लियर आपको हो गया होगा। आइए अब आगे चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। ये तो रहा अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। यहां पर अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहां पर एक रूल फॉलो होता है। क्या? इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों? यहां पर हैज और हैड तथा मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दिया जाता है। बस इतना ही करना है आपको और आपका क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो गया। क्या करना है? जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था वहीं बीच में क्या लगा दीजिए? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दीजिए। देख लीजिए, आप समझ जाएंगे एग्जांपल से। पहले रूल देख लीजिए, फर्स्ट रूल देख लीजिए। क्या? सिग्मा रूल है इसके लिए। क्या है आपका? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव। आप सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से आपको मैंने अफर्मेटिव में समझा दिया, आप समझ गए होंगे, रख लेंगे। उसके बाद फिर आपका आएगा क्या? नॉट आ जाएगा। यही थोड़ा सा चेंज है। उसके बाद फिर क्या होगा? आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आ जाएगा और कुछ बचा हो तो अदर वर्ड लिख देंगे, नहीं तो काम खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए और समझ में आएगा। दिस इज द रूल। ये रूल है आपका। एग्जाम्पल देखिए और क्लियर होता चला जाएगा। वह अपने घर नहीं जा चुका है। वह एक ही हैज। फिर क्या? सिंगुलर है तो हैज लगा, उसके साथ यहां नॉट लग जाएगा। गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म यूज ही होगी। ही हैज नॉट गॉन। टू कहा? अपने घर, हिज होम, अपने घर नहीं जा चुका है। क्लियर? अब आइए एक प्लूरल वाला देख लेते हैं, हैव वाला, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तुम पुस्तक नहीं खरीद चुके हो। तुम पुस्तक नहीं खरीद चुके हो। तुम यानी यू के साथ क्या बताया था? हैव बताया था। यू हैव, फिर यहां लग जाएगा नॉट। ब्रिंग बाई बॉट बॉट। बाई माने खरीदना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है बॉट। यू हैव नॉट बॉट द बुक। पुस्तक नहीं खरीद चुके हो। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी आपकी हो, हैज हैव, उसके बाद फिर नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा,
उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स बचे होंगे तो वो, नहीं तो ऑब्जेक्ट के बाद आपका ट्रांसलेशन क्लियर हो जाता है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का रूल है। सिंगल रूल दोनों में अप्लाई आप कर सकते हो, आराम से इसे कर सकते हो। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन करते समय निगेटिव सेंटेंस का। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहां पर कुछ रूल्स हैं। कितने? 2 से 4 रूल्स यहां पर बनते हैं, अलग अलग, उसके लिए अलग अलग रूल। सबसे पहले हम डाल लेते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहां पर अलग अलग, उसके लिए अलग अलग रूल होता है। सबसे पहले रूल 1, पहला रूल हम बात करते हैं रूल फर्स्ट की। रूल 1 क्या बोलता है? यदि सेंटेंस की शुरुआत, मतलब स्टार्टिंग क्या शब्द से हो, क्या शब्द से हो, तब, अगर सेंटेंस की हमारी जो स्टार्टिंग है वो क्या शब्द से होगी, तब सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज और हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उससे सेंटेंस स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज की जाएगी, उसके बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। फिर आपका क्या आएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा आपका, क्वेश्चन वर्ड। याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क जरूर लिखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वरना आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन मान्य नहीं होगा। जब भी जहां कहीं भी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस दिखे तो उसका ट्रांसलेशन करते समय आप हेल्पिंग ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ये आपका रूल है। कब इसको अप्लाई करना है? जब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और उसकी शुरुआत का किससे हो, क्या शब्द से हो, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एग्जाम्पल से और भी क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल्स बहुत ही हमको ज्यादा समझाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या सीता गाना गा चुकी है? क्या सीता गाना गा चुकी है? सबसे पहले सीता क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या इसको यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे, हैज सीता। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग सैंग संग, संग, उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट, द सॉन्ग। कुछ बचा? नहीं बचा। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? ये तो हो गया सिंगुलर की बात। अब प्लूरल की बात करते हैं तो एक एग्जांपल प्लूरल में देख लेते हैं। क्या हम सब खाना खा चुके हैं? क्या हम सब खाना खा चुके हैं? सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है, हैव। हम सब यानी वी, हैव वी ईट एट ईटन, हैव वी ईटन क्या, खाना, द फूड। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अब एकदम
आसान शब्दों का प्रयोग करके आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। हमारा प्रयास ये है कि आप आसानी से आपके दिमाग में सारा कुछ भर दें और वहां से निकलने ना पाए। तो उसके लिए आपको करना है ये कि ये वीडियो देखने के बाद आप ट्रांसलेशन अपने से भी करने का प्रयास करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और वीडियो को पूरा पूरा देखोगे बिना स्किप किए हुए, तभी सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। आशा है आप ये बात हमारी मान रहे होंगे और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं और आगे लास्ट तक जुड़े रहेंगे थोड़ी देर और। उसके बाद ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूरी तरह से आपके दिमाग में घुस जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएंगे इसके सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके बाद हम अगले रूल की बात करें, इसका नेक्स्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2। इसमें थोड़ा सा चेंज है, बाकी हो रूल 1 की तरह ही है पूरा का पूरा, इसमें थोड़ा सा ही चेंज है। रूल 2 क्या है, कब यूज किया जाता है, जब आपका जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये जो वर्ड होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, जब क्वेश्चन वर्ड्स सेंटेंस यानी वाक्य, सेंटेंस के बीच में आए तब क्या होता है, आए तो तब क्या हो सकता, तब क्या रूल क्या फॉलो करेंगे, तब हमारा रूल जो आपका ऑफर में जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट रूल था, उससे पहले सिर्फ आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। तब जब ट्रांसलेशन करेंगे तब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी आपकी। क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हैव, आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी यूज की जाएगी, याद रखिएगा थर्ड फॉर्म ही टेंस में यूज की जाती है। उसके बाद आपका उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्वेश्चन मार्क। अगर कुछ ऑब्जेक्ट के बाद बचेगा तो लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दिस रूल इज टू बी अप्लाइड ऑन ऑल द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विच द क्वेश्चन वर्ड्स आर इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। बात समझ में आ रही है ना, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऐसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जहां क्वेश्चन वर्ड बीच में आपके आए, अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा बीच में आने का मतलब क्या। वैसे आपको पता होगा कि बीच में और स्टार्टिंग और लास्ट क्या होता है, क्योंकि आप इतना तो आप जानते ही, छोटे बच्चे तो ना, एलकेजी यूकेजी वाले, बड़े बच्चों को इतना पता होता है, फिर भी हम यहाँ पर एग्जांपल के साथ इसे क्लियर करने जा रहे हैं। दिस इज द रूल, ये रूल आप याद रखिएगा। अगर आपको ये लाइन याद है तो आप ट्रांसलेशन अच्छे से कर पाओगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, मेरी ये गारंटी है। अगर ये आपको याद है तो आप कर ले जाओगे। अब ये मत कहना कि सर हमें ये थर्ड फॉर्म नहीं पता है, वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको लर्न करना पड़ेगा मेरे भाई, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। आप उसे लर्न करोगे तभी क्लियर कर पाओगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचनकर्ता के लिए, वह यहां से कहां जा चुका है, वह यहां से कहां जा चुका है। वेयर माने होता है कहां, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वह यानी सिंगुलर है तो ही का हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, हैज, वेयर हैज ही, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो वेयर हैज ही, जा चुका है, गो वेंट गॉन, वेयर हैज ही गॉन। अब आपका ऑब्जेक्ट कहा है, क्या करा, यहां से, हियर माने यहां, फ्रॉम हियर, यहां से, फ्रॉम हियर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेशन हो गया क्या, वो यहां से कहां जा चुका है,
सबसे पहले आया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज यूज किया। क्यों किया? क्योंकि आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट था। वेयर हैज, उसके बाद सब्जेक्ट आया ही, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, फिर आया आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम सब खाना, आइए छोड़ते हैं, तुम सब अपना कार्य, अपना कार्य कैसे समाप्त कर चुके हो। तुम सब अपना कार्य कैसे समाप्त कर चुके हो। हाउ माने होता है कैसे, हाउ। उसके बाद इसके साथ तुम सब यानी प्लूरल है तो है, फिर सब्जेक्ट यू माने तुम सब या तुम, हाउ हैव यू। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू माने होता है करना, फिनिश माने होता है समाप्त कर, फिनिश माने होता है समाप्त करना, फिनिश सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है फिनिश्ड। हाउ हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, अपना कार्य। और लास्ट में लगाएंगे हम क्या, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इसकी जगह आप इसका एक ट्रांसलेशन और भी कर सकते हो। दूसरा क्या होगा, यहां आप लगा सकते हो हाई, हाउ हैव यू डन योर वर्क। फिनिश की जगह आप डन का यूज भी कर सकते हैं, डू डिड डन थर्ड फॉर्म। डू माने भी होता है करना। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आए तो ट्रांसलेशन करते समय क्या यूज करते हैं। क्लियर? और इसके बाद अगला रूल देख लेते हैं इसका, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है हाउ मच, हाउ मेनी, विच, whose, ये जो सारे आपके क्वेश्चन वर्ड लिखे हुए हैं, ये जो सारे आपके क्वेश्चन वर्ड लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन वर्ड्स के साथ, क्वेश्चन वर्ड्स के साथ इनसे रिलेटेड नाउन्स भी यूज की जाती हैं। नाउन्स भी आती हैं, जब ट्रांसलेशन करेंगे तो इनसे रिलेटेड नाउन भी यूज की जाती हैं, बाकी रूल रेगुलेशन वही रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, बिल्ली ने कितना दूध पिया है, या गया ना, या है। हाउ मच माने होता है कितना, हाउ मच मिल्क। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद
हेल्पिंग वर्ब हैव आनी चाहिए, मगर यहाँ ऐसा नहीं है, इसीलिए बताया क्या, हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज, ये चार वर्ड आ जाएंगे तब क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद इनसे रिलेटेड नाउन, हाउ मच कितना, इसके साथ इससे रिलेटेड नाउन आ गई क्या, मिल्क कितना दूध, हाउ मच मिल्क। ठीक, यही आपको समझाना था, हाउ मच मिल्क द कैट हैड ड्रंक। द कैट हैव ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, थर्ड। सबसे इसमें क्या करते हैं, ये चारों क्वेश्चन वर्ड पहले, उसके बाद आपका इससे रिलेटेड जो नाउन होगी, फिर आपका क्या आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड। बस इतना ही आपका इसको करना है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए। हाउ मेनी मिल्क, हाउ मच मिल्क हैज द कैट ड्रंक। सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड जो आपके ये चारों हैं उनमें से जो आया रहेगा वो, उसके बाद आपका उससे रिलेटेड नाउन, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, और फिर लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद लिखा जाएगा, नहीं तो ऐसे ही इसको एज इट इज छोड़ देंगे। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं, कितने मनुष्य खाना खा चुके हैं। कितने माने हाउ मेनी, संख्यावाचक नंबर्स, हाउ मेनी पर्सन्स माने मनुष्य हो गया, PER। बताया था सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इनसे रिलेटेड नाउन, फिर क्या आएगा आपका, फिर आएगा सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब है। हाउ मेनी पर्सन्स हैव ईट एट ईटन, या टेकन, टेक टू टेकन, थर्ड फॉर्म, हाउ मेनी persons have taken their food, their food। यहां पर क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए, इसका रूल क्या कहता है। सबसे पहले इसका क्वेश्चन वर्ड, कौन सा क्वेश्चन वर्ड, ये चारों, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपका रिलेटेड नाउन जो उसके साथ दिया रहेगा, कितने मनुष्य, कितना दूध, कितने लोग, ये ऐसे शब्द होंगे। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड रहेगा। ये क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। ये रूल है आपका किसके लिए, इन चारों सेंटेंसेस के लिए। ध्यान रखिएगा, ये अलग टाइप का रूल है, थोड़ा सा अलग है, इसको समझिएगा। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसको आपको पर्सनली रेज करने का प्रयास करेंगे, उसको आपको हम क्लियर कर देंगे। तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक रूल और है,
अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स भी आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, तब क्या होगा? यानी इंट्रो नेगेटिव हो जाए। आजकल लोग इसे अलग से पढ़ते हैं, अलग करने की जरूरत नहीं है। आप इसी में निगेटिव सेंटेंस के लिए बात कर सकते हो। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए तो क्या करते हैं? बहुत ही सिंपल सा है, एक ही बात समझनी है आपको। क्या करना है कि हैज, हैव, हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होती है, यहां आपको चेंज नहीं करेंगे, के बीच में नॉट लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ इतना ही चेंज होगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा जो आपका इंट्रोगेटिव के अदर रूल्स हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। क्या तुम खाना नहीं बना चुके हो? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब तुम के साथ तुम क्या है? यू यानी प्लूरल, तो हैव यूज होगा, हैव यू। तुम खाना क्यों नहीं बना चुके हो? चुके हो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई, वाई, उसके साथ प्लूरल है यू, तो वाई हैव। कहां से वाई हैव यू नॉट मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इधर से उधर चला गया, दूसरे में चले गए, दूसरे टेंस में। यहाँ करना क्या है, मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देते हैं बस। वाई हैव यू नॉट कुक्ड, कुक माने होता है बनाना, कुक्ड थर्ड फॉर्म, कुक, कुक्ड, कुक्ड। वाई हैव यू नॉट कुक्ड द फूड? सेकेंड वन, क्या वह घर नहीं जा चुका है? क्या वह घर नहीं जा चुका है? सबसे पहले ये क्या वाला है, तो हैज है, वह सिंगुलर है, तो यहाँ हैज लग जाएगा। उसके बाद आपका
सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट लगाएंगे हैज ही। फिर क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो उससे पहले क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, यही याद रखना है। मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उससे पहले नॉट लगा देंगे, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है इस इंट्रोगेटिव में। अगर रूल नंबर क्या है, ये रूल नंबर आपका 4 है। ये क्या कहता है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए तो क्या करेंगे, मेन वर्ब से पहले नॉट लगा देते हैं। ठीक, बस इतना ही करना है। हैज ही नॉट गॉन, कहा, होम। ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आशा है आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं और लास्ट तक बने रहने की वजह से आपको बहुत ही अच्छे और आसानी से ये बात पूरा का पूरा टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी बातें, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो हमारी आपसे गुजारिश है, एक बहुत ही मार्मिक रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे कंटेंट्स पर अपने कमेंट्स, अपने विचार व्यक्त करिए हमारे कमेंट सेक्शन में। हम आपके कमेंट्स को बहुत ही सीरियसली लेंगे और आगे आने वाले समय में जितने भी हमारी कमियां हैं उनको दूर करने का पूरा भरकस प्रयास हम करेंगे। साथ ही साथ कंटेंट्स को लाइक जरूर करिए, जो भी कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे हो उनको लाइक जरूर करिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि YouTube तभी हमारे कंटेंट्स को दूसरे आपके साथियों तक तभी पहुंचाता है, आगे वीडियो को तभी बढ़ाता है जब कंटेंट्स पर लाइक हो। और अगर आपसे फीडबैक लिया जाए YouTube द्वारा तो प्लीज हमें अच्छे फीडबैक देने का प्रयास करें। हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।